हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ है दीपेश सर और हम लोग छत्तीसगढ़ का जो हमारा पेपर हुआ है अभी इसको लेके सीरीज लेके आए हैं। जैसे हमने कल आपका पूरा पेपर एनालिसिस कराया, आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए, पहले तो हम थोड़ा सा बात करेंगे पेपर के बारे में। ऑब्जेक्शन कौन कौन से क्वेश्चंस पे लग सकता है, ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है और ओवरऑल क्या रहा। इसके साथ साथ हम एक और वीडियो लेके आएंगे सेपरेटली जिसपे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। रीजन हम लेट इसलिए वीडियो की है, उसके पीछे सीधा सीधा कारण है कि हम चाह रहे थे कि एक बार आंसर किया जाए, क्योंकि इस बार आंसर की जो आई है थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस ऊपर नीचे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दीपेश सर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार का जो पेपर हुआ है वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के पैटर्न से अनएक्सपेक्टेड रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे। इस बार जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट भी नहीं है। इस बार क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल पूछे गए हैं। माइनर लॉ से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, मेजर लॉ से कम क्वेश्चन आए। हेलो फ्रेंड्स। अब देखा जाए तो किन किन क्वेश्चंस पे क्या है ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं जिन पे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। सबसे पहले हम आप देख लेंगे, सेट ए की बात करता हूं मैं। सेट ए, तो सेट ए में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24, और आप लोग अपने रिस्पेक्टिव जो क्वेश्चंस है ना उस पर भी एक बार देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 पे अब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है सेक्शन 2B, ठीक है। 2B जो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल है, इसमें एग्रीमेंट की बात कही गई है, और एग्रीमेंट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं। तो और ये अल्फाबेटिकल पहली चीज है, अल्फाबेटिकल। और यहाँ पे जो हमारा छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल है वहां पे न्यूमेरिकल से डेफिनेशन क्लॉज स्टार्ट होते हैं। तो वहां अगर पूछना चाहिए उन्हें तो 2 2 या 2 3 इस तरीके से पूछना चाहिए था। तो यहाँ पे 2B लगाया हुआ है, तो 2B ये उन्होंने एमपी एकोमोडेशन का क्वेश्चन पूछ लिया, जिसमें 2B में लैंडलॉर्ड है। तो ये क्वेश्चन डिलीट होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, ये क्वेश्चन डिलीट होगा ही होगा। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन का बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। आपने यहाँ पे जो मीन प्रॉफिट, मतलब जिसको अंतकालीन लाभ कहा, जो इनने हिंदी में अंतकालीन लाभ कहा है, मीन प्रॉफिट। और अब किस सेक्शन में देख सकते हैं? सेक्शन नंबर 11 है। सेक्शन 11 में का क्वेश्चन था ये, और मीन प्रॉफिट को उनने इंटरिम प्रॉफिट कहा है। अब अगर इंटरिम प्रॉफिट होता है अंतर्वर्ती लाभ, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है वर्ड, मतलब इन्होंने जो वर्ड चूज किया है वो गलत है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा डाउटफुल है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, इस पे जो आंसर लगाया है, आंसर आया है जो आयोग का वो है ए। ए का मतलब है इन्होंने ऑल ऑफ द अबव जो होंगे, ऑल ऑफ द अबव, वो वाला आंसर सही माना है। और आंसर जो होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए बी, क्योंकि बी में बताया हुआ है कि फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। क्योंकि सेकंड वाला ऐसा है कि सेकंड में ये बताया हुआ है कि द डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड अनलेस द डिफरेंस बिटवीन द फी एक्चुअली पेड एंड द फी विच वुड हैव बीन पेबल इफ द होल ऑफ द प्रॉफिट आइडेंटिफाइड वाज इंक्लूडेड। तो जब तक वो इंक्लूड नहीं की जाती तब तक क्या होगा? डिक्री एग्जीक्यूट की जाएगी। और मतलब जब तक पे नहीं किया जाता है कोर्ट फी, एक्स्ट्रा कोर्ट फी पे नहीं की जाती, तब तक एग्जीक्यूट की जाएगी। ये तो है ही नहीं। डिक्री को तब तक रोक दिया जाता है जब तक एडिशनल कोर्ट फी आप देते नहीं हो। तो इसका सेकंड वाला तो नहीं इंक्लूडेड होगा, तो आंसर इसका होना चाहिए बी। तो एक ऑब्जेक्शन इसमें भी लगता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द ट्रू स्टेटमेंट इज। अब ये सेक्शन नंबर 15 से पूछा है, किससे? कोर्ट फी के। हम कोर्ट फी में भी अगर चेक कर रहे हैं तो कोर्ट फी के चेक करने पे जो ए और बी है, ए एंड बी,
ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि फ्रेश एविडेंस, अगर फ्रेश एविडेंस पे उन्होंने डिसाइड किया तो कोर्ट फीस मंगा लेगा, उस पे सेक्शन 15 जो रिफंड है वो लागू नहीं होगा। और बी में बताया हुआ है कि अगर मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से क्या होता है कि कोर्ट रिवर्स करता है तो रिफंड के लिए मंगा लेगा। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर सी लगता है। तो इसमें, और जनरली क्या है कि छत्तीसगढ़ में मोस्टली अगर क्वेश्चन में कुछ भी डिफेक्ट होता है तो वो लोग डिलीट कर देते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 31। अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, 31 में उन्होंने जो है शेड्यूल के बारे में पूछा है, कोर्ट फी के, कोर्ट फी का शेड्यूल। अब शेड्यूल का जो ट्रांसलेशन है, अगर ट्रांसलेशन देखा जाए तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। तो पहली चीज उन्होंने फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट कहा है, जिसको फॉर्म ऑफ वैल्यूएशन अगर हम शेड्यूल 3 में देखें। और शेड्यूल 3 में एडवांस्ड फीस, जो एडवोलरम फीस है, एडवोलरम फीस को लिखने की जगह उन्होंने एडवांस फीस, कोई भी ऐसी एडवांस फीस नहीं कहलाई जाती है, वो एडवांस फीस अलग चीज होती है और एडवोलरम फीस अलग होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है कोर्ट फीस एक्ट का, ये शेड्यूल से रिलेटेड, ये क्वेश्चन भी जो वो है ये डाउटफुल रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 जो प्रेसिडेंट रूल से बात करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में, ठीक है। अब इसमें उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम पीरियड कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, या तो 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 3 मंथ्स, 4 मंथ। तो कहा जाए तो अगर प्रेसिडेंट कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए दे सकता है बिना कंकरेंस के लोकसभा राज्यसभा के, तो मैक्सिमम 2 महीने के लिए, तो वो भी मैक्सिमम पीरियड हो गया। अगर पास हो जाता है तो 6 महीने के लिए मैक्सिमम हो गया। और अगर मैक्सिमम स्टेट 356 में देखा जाए तो 3 साल का टाइम पीरियड है। तो बहुत डाउटफुल है क्वेश्चन ये भी, और ये लास्ट टाइम एक्चुअल में ये पूछा जा चुका था, और ये क्वेश्चन क्या है, ये डिलीट भी किया था आयोग ने, तो इस पे भी ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 जो है, इसमें इन्होंने जो आयोग की आंसर की आई है, आयोग की आंसर की में उन्होंने ऑप्शन क्या माना है, 1965 माना है कि ये जो केस हुआ था ये 1965 में हेल्ड किया गया था। तो आंसर इसका एक्चुअल में जो आंसर है वो है 1967। तो इसका भी ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है कि आयोग का जो आंसर है वो गलत है। फिर इसके बाद साथ ही में अगर देखा जाए और कौन सा क्वेश्चन रहेगा जिसमें ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर जो 79 है, जिसमें पूछा है ज्यूरिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब ज्यूरिस्टिक कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो ज्यूरिस्टिक कॉन्सेप्ट में किस चीज के लिए, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का ज्यूरिस्टिक कॉन्सेप्ट तो है, बट आयोग ने जो आंसर माना है वो माना है सी, एग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशन। इस पे भी क्या है, ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 78। एक सेकंड रुकना। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है 98। अब क्वेश्चन नंबर 98 को हम अगर देखते हैं तो वो एनआई एक्ट से पूछा है, और एनआई एक्ट में सेक्शन 46 का क्वेश्चन है वो, डिलीवरी से। और 46 में ही बताया हुआ है कि इंडोर्समेंट, अगर देखिए पेबल बाय ऑर्डर होगा, पेबल बाय बियरर होगा तो वो डिलीवरी के द्वारा क्या होगा कि नेगोशिएबल होगा, और अगर पेबल बाय ऑर्डर होगा तो वो या तो इंडोर्समेंट के द्वारा होगा और या डिलीवरी के द्वारा, एंड एंड वाली कंडीशन। और आयोग ने जो आंसर माना है वो सी है, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो आंसर इसका होना चाहिए डी,
इन सारे क्वेश्चंस पे क्या होगा, ऑब्जेक्शंस लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चंस टोटल लगभग कितने हुए, 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, अगर आपको लगता है तो हमें टेलीग्राम में ज़रूर भेजिए। ये तो कुछ देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे के सारे यही क्वेश्चन होंगे, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन लगेगा, और कट ऑफ जो बताई जा रही है इसी फैक्टर्स पे कट ऑफ आपकी डिसाइड होगी कि भैया कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन के नंबर मिल रहे हैं। ये सारी की सारी क्वेश्चन आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसके बाद आपको दो तीन चीजें और बता देता हूँ। देखिए हमारा जजमेंट का बैच भी स्टार्ट होने वाला है। जजमेंट का अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो छत्तीसगढ़ के लिए, मैं भी आपको ये भी बताऊंगा कि ऑब्जेक्शन लगाना कैसे है। तो देखिए जजमेंट का बैच भी है, सिविल जज का भी बैच भी हमारा चल रहा है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, और बहुत अच्छे सिलेक्शंस भी आ रहे हैं। चाहे आप एडीपीओ का एग्जाम देखिए चाहे सिविल जज का, तो डेफिनेटली आप एक बार जरूर डेमो लेके देखें। मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, 9109 इस पे आप कॉल या मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए या कॉल कर लीजिएगा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम आपको गाइडेंस मैं भी पढ़ाऊंगा, दीपेश सर। और सारे जो सब्जेक्ट्स होंगे, चाहे जीके होगा या लॉ होगा, एमपी की वैकेंसी के लिए, छत्तीसगढ़ की वैकेंसी के लिए, राजस्थान के लिए स्पेसिफिक टीचर्स भी होंगे। चलिए ऑब्जेक्शन की बात कर लेते हैं। कट ऑफ की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने क्या है जो थंबनेल दिया था, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन वगैरह को लेके दिया था, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो एक ठोक, और दूसरी चीज, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे मैंने पोल भी डाला है, और पोल पे आप क्या करिए, आंसर करिएगा कि भैया आपके नंबर कितने आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा और आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसा ही हम सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां पे अवेलेबल कराते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, @विधिक जागरूकता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं कमेंट पे भी पिन कर दूंगा। अब देखिए ऑब्जेक्शन लगाने के लिए जो आंसर किया है उसी में बताया गया है कि अगर आप अभ्यर्थी, अगर कोई भी कैंडिडेट ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो, तो पहली चीज है कि ऑब्जेक्शन आपका ऑनलाइन लगेगा, ठीक है, ऑफलाइन नहीं लगना है, ऑनलाइन। तो अब ऑनलाइन में आपको बता देता हूं ऑब्जेक्शन कैसे लगेगा। आप वेबसाइट में जाइए, आप जैसे वेबसाइट में जाओगे और सबसे पहले 28 तारीख से लेके, ये 28 फरवरी से लेके 9 मार्च तक ही लगेगा, इसके बाद नहीं लगेगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आपका जो ऑब्जेक्शन लगेगा, हर ऑब्जेक्शन के लिए 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो इसके लिए मतलब जबरदस्ती के ऑब्जेक्शन नहीं लगाने, वही ऑब्जेक्शन लगाने जिसपे आप श्योर होंगे। श्योर होने का मतलब आपके पास रिलायबल रिसोर्सेज होने चाहिए। जैसे आप कह रहे हो कि ये आंसर ये होना चाहिए, तो उसके पीछे रीजन क्या है, किसी बुक का, किसी वेबसाइट, अगर वेबसाइट से, ऐसा नहीं कि कहीं से फोटोकॉपी आप लगा दो, तो कोई बुक होगी, कोई वेबसाइट होगी, तो इन सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जाइए, आप क्या करिए, अपनी वेबसाइट में जाइए। वेबसाइट में आप क्या करेंगे, लिंक आपको मिलेगी, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पे एक लिंक मिलेगी, जहां पे आप उस लिंक को खोलेंगे, ऑब्जेक्शन से रिलेटेड। लिंक खोलने के बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वहां पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो ऑप्शन में आपको अपना नाम डालना है, पेपर का नाम डालना है, इसके साथ साथ प्रश्न पत्र आपका कौन सा सेट था ये भी डालना है। इसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन होगी सब इनको जब भर दोगे, इसके बाद आपसे ऑप्शन पूछेगा कि भैया क्वेश्चन गलत क्यों। जैसे मैंने बोला कि मुझे 5वां क्वेश्चन गलत लग रहा है, सेट ए, मैंने बोला सेट ए का 5वां क्वेश्चन गलत है एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि आंसर गलत क्यों है। अब रीजन उसमें बताए गए हैं कि क्यों सारे ऑप्शन सही है, सारे ऑप्शन गलत हैं, 2 ऑप्शन सही हैं, आउट ऑफ सिलेबस है, या जो भी आपको लगता हो रीजन आपको, या अदर मतलब अदर देन दिस, या कोई भी रीजन आप रीजन दोगे। केवल रीजन लिखना नहीं है कि भैया हमें आंसर लगता है कि आंसर 5th का आंसर बी बताया है आयोग ने, उसमें ये पूछेगा कि करेक्ट आंसर आयोग ने क्या माना, तो आप बोलोगे बी, और देना क्या है, आप कह रहे हो कि आंसर सी होना चाहिए। केवल सी बोलने से नहीं होगा, रीजन दीजिए। अब आप कह रहे हो भैया कि ये जो आंसर दिया गया इसलिए गलत है क्योंकि बैरेक्ट में ऐसा है। जैसे सर ने अभी आपको बताया एकोमोडेशन का एक क्वेश्चन, वो एमपी एकोमोडेशन से पूछ ले, तो आप क्या करो, छत्तीसगढ़ जो एकोमोडेशन एक्ट है उसको क्या करिए, उसकी फोटो खींचिए उसकी, और बता दीजिए ये बैरेक्ट का नाम आपको देना पड़ेगा। समझो मैंने दिया कि मेरा बैरेक्ट ये है, एबीसी का कंपनी का बैरेक्ट है, 2002 का पब्लिकेशन है या 2022 का पब्लिकेशन है। फिर इसके बाद मैं लिख दूंगा कि भैया उस पेज की फोटोकॉपी दीजिए, फोटोकॉपी में बता दीजिएगा। उस पे आप ऐसे टिक भी लगा सकते हो कि भैया देखिए यहाँ पे तो एबीसी है, यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 करके दिया है, और यहाँ पे एबीसीडी पूछा। तो आपको इस प्रकार की चीजें देनी पड़ेंगी। किसी किताब को आपको जिक्र करना है, किताब को दिए। कोई वेबसाइट से आपको लगता है इस वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट का लिंक आपको देना पड़ेगा। और जो भी चीज होंगी ऑथेंटिक होनी चाहिए, जबरदस्ती की कोई आप चीज नहीं करोगे, क्योंकि 50 रुपए भी लगना है। इस प्रकार से आप ऑब्जेक्शन लगा के अप्लाई करके ओके कर दोगे, आपके ऑब्जेक्शन सबमिट हो जाएंगे। क्योंकि इसके बाद रिवर्स करके आपकी आंसर की आएगी, और उसके बाद आपका रिवर्स आंसर की के साथ ही आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद जिसको आपत्ति होगा वो रेट वगैरह पे जाएगा, जो भी होगा। तो ये सारी चीजें हम कल पेपर एनालिसिस ऑलरेडी हम करा चुके हैं। आज ऑब्जेक्शन कैसे लगेगा, किन क्वेश्चन पे लगेगा, बैचेस के बारे में जानकारी दे दी। अब नेक्स्ट वीडियो होगी वो कट ऑफ से रिलेटेड होगी। डेफिनेटली ये सारी की सारी चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।